दोस्तों, आज आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं आपको मोटरसाइकिल के मिसफायर के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, जब मोटरसाइकिल मिसफायर करती है तो कितनी तकलीफ होती है। जब हम रास्ते पे चलते रहते हैं तो हमको जर्क महसूस होती है, उसी को मिसफायर बोला जाता है। और ऐसा हमको महसूस होता है कि मोटरसाइकिल के पेट्रोल टैंक में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मोटरसाइकिल थोड़ा आगे भागता है, फिर रुकने जैसा करता है, फिर थोड़ा आगे भागता है, तो इसी को मिसिंग बोलते हैं दोस्तों। और इसी को दूसरी भाषा में मिसफायर भी बोलते हैं। हमारे मोटरसाइकिल में जो स्पार्क प्लग होती है उसमें से जो करंट निकलती है, तो करंट पूरी तरह से नहीं निकल रहा होता है, उसी को हम मिसफायर बोलते हैं, उसी को मिसिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं जैसे कि ये स्पार्क प्लग है, तो हमारा इंजन में जब कंबसन चैम्बर में ब्लास्ट के टाइम में एक करंट देता है और इधर से करंट जाने में थोड़ी कमी होती है, तो उसी को हम मिसफायर बोलते हैं। तो मिसफायर मोटरसाइकिल में क्यों होता है और इसको हम किस तरह से समाधान कर सकते हैं, इसी के बारे में ये वीडियो है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आपके लिए हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं दोस्तों, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तो हमको प्रोत्साहित कीजिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो मिसफायर क्या होती है मैंने आपको बताया है, और होने की रीज़न में मैंने करीब 10 पॉइंट जुड़े हैं, और आपको उससे भी ज़्यादा पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसमें मोटरसाइकिल मिसफायर क्यों करती है, इसमें सबसे पहले नंबर में तो हम स्पार्क प्लग को ले सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पार्क प्लग दो तरह से खराब हो सकता है। एक तो ये ओपन हो सकता है और दूसरा शॉर्ट हो सकता है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा। तो दूसरा कारण, अगर ये शॉर्ट होगा तो उसमें से मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा, चलेगा भी, लेकिन मिसिंग करेगा। अब इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो जब शॉर्ट है तो पूरी तरह से करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, कभी कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता है। और आपको पता है, जब मोटरसाइकिल 1 मिनट में करीब करीब स्टैंड की अवस्था में भी 1200 से 1500 बार ऊपर नीचे करता है मोटरसाइकिल का पिस्टन, ठीक है। तो इतना ज़्यादा करंट फ्लो करना पड़ता है इसको, स्पार्क प्लग को, तो ये थोड़ा करंट में ढीला होगा। अगर ये शॉर्ट होगा तो ढीला होगा। और इसको किस तरह से चेक किया जाता है शॉर्ट है कि नहीं है, तो इसके विषय में दूसरा वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो इसी तरह से हम पहले नंबर में स्पार्क प्लग को ले सकते हैं। अगर ये ओपन ही है तो इसको हम दूसरा चेंज करेंगे, अगर ये शॉर्ट है तो भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको बनाया नहीं जाता है। और एक यही पॉइंट हो गया कि स्पार्क प्लग अगर ख़राब है तो भी हमको मिसिंग महसूस होगा। और दूसरा दोस्तों, ये स्पार्क प्लग में करंट जहाँ से आता है उसी को ST कॉइल बोला जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो स्पार्क प्लग है, इसी को वायर कनेक्शन करके जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगा ये ST कॉइल है दोस्तों। और ये ST कॉइल में दोनों तरफ से दो पॉइंट लगे रहते हैं, और एक तरफ के 2 पॉइंट को हम इनपुट बोलते हैं और दूसरी तरफ को हम आउटपुट बोलते हैं, और वही आउटपुट की वजह से इसमें करंट आता है। तो हमको ST कॉइल भी चेक करना पड़ेगा। उसका इनपुट तरफ चेक करेंगे मल्टीमीटर से, उसमें कुछ ओम्स दिखाई देगा, और आउटपुट में भी चेक करेंगे, उसमें भी कुछ ओम्स दिखाई देगा। और वो भी दो तरह से ही खराब होता है, या तो ओपन होगा तो भी काम नहीं करेगा, अगर शॉर्ट होगा तो काम तो करेगा, लेकिन मिसिंग प्रॉब्लम हमको महसूस होगा। कभी करंट देगा, कभी नहीं देगा, या हम कह सकते हैं कि जितना हमको चाहिए उतना करंट नहीं देगा। तो इसी तरह से पहले नंबर में हमने स्पार्क प्लग को लिया दोस्तों, और इसका समाधान के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर में हमने ST कॉइल को लिया, उसका भी बनाया नहीं जाता है, चेंज ही करना पड़ता है दोस्तों। और उससे भी आगे, अगर उसमें भी नहीं हुआ, ठीक है, ये भी हमको ठीक लगा, ये भी ठीक लगा, फिर भी हमारा मिसिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको रीज़न जानने के लिए हम उसमें जो करंट आता है, उसका जो इनपुट है, कहाँ से करंट आता है वो देखना पड़ता है। वो रहता है CDI, तो CDI चेक करना पड़ता है दोस्तों। CDI कैसे चेक किया जाता है इसके विषय में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अगर CDI ख़राब है, और CDI भी इसी तरह से ख़राब होता है, दो ही तरह से दोस्तों, एक तो शॉर्ट ओपन हो जाएगा, दूसरा शॉर्ट हो जाएगा। अगर वो ओपन हो जाएगा तो ओपन हो जाने का मतलब क्या है कि वो काम ही नहीं करेगा, हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा दोस्तों। तो अगर हम उसमें से ओपन का प्रॉब्लम है तो उसको चेंज करेंगे,
अगर शर्ट में भी चेंज तो करना ही पड़ेगा। शर्ट का मतलब क्या है कि हाफ शर्ट जब होता है तो थोड़ा करंट देता है, हमको जितना चाहिए उतना करंट नहीं देता है, तो इसीलिए मिसिंग का प्रॉब्लम हमको महसूस करना पड़ेगा। और इसमें से इसमें से हमारा तीसरा नंबर का प्रॉब्लम दोस्तों कार्बोरेटर का हो सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह हमारा कार्बोरेटर है, यही कार्बोरेटर से ही पेट्रोल और फ्यूल मिक्स होके हमको यहाँ इनपुट में मिलता है। तो अगर इसका ट्यूनिंग सही नहीं होगा तो भी मिसिंग करेगा। और ट्यूनिंग सही होने का मतलब यही है कि इसमें एयर फिल्टर से जो एयर आता है और पेट्रोल टैंक से जो पेट्रोल आता है, तो उसको मिक्स करने का काम, मिक्स बनाने का काम यही करता है। और 9:1 की रेशियो में मिक्स करता है, मतलब कि 9 भाग एयर और 1 भाग पेट्रोल करके उसको मिक्स करना पड़ता है। ज़्यादातर मोटरसाइकिल सभी में यही बात लागू होती है दोस्तों। और ये मिक्सर करने के लिए हमारे यहाँ मिक्सर स्क्रू दिया रहता है दोस्तों, इसकी वजह से हम ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर किसी भी कारण से अगर ट्यूनिंग इसका आउट हो गया हो, ट्यूनिंग नहीं मिला हुआ हो, तो भी मिसिंग करता है दोस्तों। क्योंकि उसमें से अगर पेट्रोल ज़्यादा आ रहा है, इसमें उसको पेट्रोल रिच बोलते हैं, तो कभी वैसा हो सकता है, कभी पेट्रोल कम आ रहा हो और एयर ज़्यादा आ रहा हो, तो ये दो ही कारणों से ट्यूनिंग बिगड़ता है। तो हम इसको ट्यूनिंग उसी तरह से मिलाएंगे जिसमें पेट्रोल और एयर का सही मिक्सर हो, तभी जाके हमको मिसिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए कभी कभी ट्यूनिंग भी खराब हो सकता है, तो हमको ट्यूनिंग देखना पड़ता है दोस्तों। ये तीसरा नंबर का पॉइंट हो गया दोस्तों। और चौथा नंबर का पॉइंट है दोस्तों एयर फिल्टर का हो सकता है। क्योंकि हमारा एयर फिल्टर अगर ज़्यादा खराब हो जाएगा, तो हमने बहुत समय से एयर फिल्टर को अगर साफ नहीं किया है, तो भी एयर फिल्टर में ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाने के कारण से वो अच्छी तरह से हवा को फ्लो नहीं कर पाता है। कार्बोरेटर में अगर अच्छी तरह से एयर नहीं आएगा तो कार्बोरेटर ट्यूनिंग कैसे करेगा? तो इसीलिए एयर फिल्टर की प्रॉब्लम को भी समाधान करना पड़ेगा। उसके लिए हम एयर फिल्टर को देखेंगे, खोलेंगे, और उसमें अगर धूल मिट्टी ज़्यादा है तो उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर नहीं, ज़्यादा ही खराब लगता है, तो हमको उसको चेंज करना पड़ता है दोस्तों। और पाँचवा नंबर का दोस्तों फिर कार्बोरेटर का आता है। क्योंकि कार्बोरेटर अगर अंदर से उसमें जंग लग गया है, ठीक है, और उसमें वाटर मिक्स हो गया है, क्योंकि पेट्रोल में वाटर मिक्स होने की वजह से इसमें हम देख रहे हैं जो इसमें ड्रेन पाइप दिया हुआ है हमारा, देखिए ये ड्रेन पाइप है। कभी कभी हम यहाँ से ओपन करके ड्रेन पाइप से यहाँ जितना भी पेट्रोल है उसको निकालते हैं, तो उसमें देखते हैं कि पानी का मात्रा कितना है, वाटर है कि नहीं है। या तो यहाँ से 2 पॉइंट लगे हुए हैं, नट खोल के हम इसको साफ करते हैं। इसमें कभी जंग लग जाता है दोस्तों, तो यहाँ महीन छिद्र होते हैं, तो उसी से पेट्रोल बाहर आता है। तो उसमें अगर कहीं से जाम हो गया धूल मिट्टी के कारण से, तो उस कारण से भी ये मिसिंग प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए हमको कार्बोरेटर खोल के इसको साफ़ करना पड़ता है। अगर साफ़ करके भी नहीं होता है, अंदर कुछ डैमेज है, तो हमको ये चेंज भी करना पड़ सकता है। और दूसरा नंबर में आता है दोस्तों, जैसे कि 6 नंबर में टाइमिंग सेटिंग की बात भी आती है दोस्तों। हमारा यहाँ जो टाइमिंग चेंज रहता है, इसमें इसको हम खोल सकते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा टाइमिंग सही है कि नहीं है। जैसे कि हम इसको मैग्नेट को ओपन करके ऊपर करके पिस्टन को ऊपर करते हैं, और पिस्टन को ऊपर होने के वक्त में यहाँ देखते हैं तो इसका टाइमिंग सही है कि नहीं है। क्योंकि मोटरसाइकिल कहीं दूसरी जगह बनाया हो सकता है और कुछ दिन ठीक रहे कि उसमें मिसिंग प्रॉब्लम हो सकता है। वो बाइक आपके पास आया है, आपको बनाना पड़ रहा है, तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान दिए मैकेनिकल दोस्तों, आपको यहाँ भी खोल के देखना है, ठीक है। ये मिसिंग करने की बात इस कारण से भी होती है, क्योंकि अगर टाइमिंग सही नहीं है तो सही समय में ब्लास्ट नहीं होगा, सही समय में स्पार्क प्लग करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस वजह से भी मिसिंग होगा। स्टार्ट करते वक्त बहुत तकलीफ होगा। तो इसीलिए हम इसको देखकर जो टाइमिंग होती है, आप तो मैकेनिकल हो, आपको पता होगा, टाइमिंग सही होना चाहिए, टाइमिंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। और टाइमिंग किस तरह से सही किया जाता है, इस विषय में हमारे चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वजह से भी ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ दूसरा नंबर में शायद 7th नंबर हुआ, उसमें दोस्तों ये टैबलेट की बात भी आती है। देखिए
आपको तो पता है यहाँ एक और यहाँ एक 2 टैपेट रहते हैं, तो इनका सेटिंग भी सही होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा लूज है तो भी प्रॉब्लम करेंगे, अगर ज़्यादा टाइट है तो भी प्रॉब्लम करेंगे, और ये भी मिसिंग के कारण माने जाते हैं। तो हमको एक खोल के इसको थोड़ा इसको टैपेट कैसा है चेक करना है, और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो उस वजह से भी कई कारणों में वो भी एक कारण हो सकता है, उसी की वजह से भी मिसिंग कर रहा होता है। और दूसरा 8 नंबर में दोस्तों हमारा जो पेट्रोल टैंकी है, हम पेट्रोल टैंकी में पेट्रोल पंप में जाके जब पेट्रोल टैंकी में पेट्रोल भराते हैं, हो सकता है कि वो पेट्रोल उसमें थोड़ा पानी भी मिक्स हो सकता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है, समाचारों में ऐसे सुना गया है। क्योंकि पेट्रोल टैंकी वाले जो पेट्रोल रखते हैं वो ज़मीन के नीचे टैंकी बनाकर रखते हैं, तो कई सालों से जब वो उसका सर्विसिंग नहीं करते हैं तो पेट्रोल टैंकी में जब रस्ट आने की वजह से उसमें होल हो जाता है, तो बाहर से ज़मीन से उसमें पानी चला जाता है। तो इस तरह की बात भी कहीं देखी गई है। तो उसी में जाके जब हम पेट्रोल भरेंगे तो हमारा वो पेट्रोल में थोड़ा पानी भी आ सकता है। और कभी कभी हम मोटरसाइकिल को जब बाहर रख देते हैं तो कई कारण से कहीं से रिसाव होके इसमें पानी जा सकता है दोस्तों। तो अगर हमारा पेट्रोल टैंकी में पेट्रोल में पानी मिक्स हो गया है तो ये यहाँ से होते हुए कार्बोरेटर में भी वही जाएगा, और वहाँ पेट्रोल तो होगा लेकिन पानी भी होगा। तो वहाँ से जब पेट्रोल बाहर जाएगा तो उस वक्त पानी उसको ब्लॉक करेगा, तो इस वजह से भी मिसिंग प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए हमको टैंकी खोल के देखना है टैंकी में पानी मिक्स है कि नहीं है, या तो हो सकता है इस टैंकी को पूरा ओपन करके इसका पूरा पेट्रोल को निकालना है और उसको पानी और पेट्रोल को अलग करना है, फिर दोबारा इसमें पेट्रोल फिल करना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों, जब जो एक कार्बोरेटर है इसको भी खोल के हम साफ करेंगे, या तो हम इसको जो इसका ड्रेन पाइप आप देख रहे हैं, ड्रेन पाइप से इसमें जितना भी पेट्रोल है सब यहाँ से ड्रेन पाइप खोल के हम निकालेंगे और उसको भी निरीक्षण कर सकते हैं उसमें पानी है कि नहीं है। तो इस तरह से टैंकी से और एक कार्बोरेटर से पूरी तरह से हम पेट्रोल निकालेंगे, उसका पानी अलग करेंगे, फिर दोबारा पेट्रोल रिफिल करेंगे। तो इस वजह से भी मिसिंग हो सकता है और इसका समाधान हम इस तरह कर सकते हैं। और इसमें एक बात दोस्तों पिकअप कॉइल की भी आती है। जब हमारा पिकअप कॉइल पूरी तरह से ओपन हो जाता है तो उसमें तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा, और पूरी तरह से शॉर्ट होगा तो भी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो पिकअप कॉइल होती है वो हाफ शॉर्ट होता है, ठीक है। अब हाफ शॉर्ट होने की वजह से वो करंट तो प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं कर रहा होता है। तो करंट पूरी तरह से नहीं करने की वजह से स्पार्क प्लग में सही समय में और सही तरीके से ब्लास्ट नहीं होता है, करंट प्रवाह नहीं होता है। तो इसीलिए हमको ये मैग्नेट कवर खोलना पड़ता है और इसमें पिकअप कॉइल लगी रहती है छोटी सी, उस पिकअप कॉइल को निकाल के उसको मल्टीमीटर से चेक किया जाता है उसका कंटिन्यूटी कितना है। अगर वो हमको शॉर्ट जैसा लग रहा है और देखने में भी कभी उसका पता चल सकता है तो उसको हम चेंज करने से भी ये समाधान होता है कई बार। तो इस तरह से आप मोटरसाइकिल को शुरू से स्पार्क प्लग को देखिए, एसटी कॉइल को देखिए, और इसी तरह से चेक करते हुए जो मैंने बताया किसी न किसी पॉइंट का करेंगे तो ये मिसिंग प्रॉब्लम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और आपको इससे भी ज़्यादा कोई कारण मिसिंग प्रॉब्लम का कोई भी कारण पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।